हेलो एवरीवन, क्लाइमेक्स कॉम्पिटिटिव क्लास के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं अनुज अग्रवाल आप लोग के बीच कॉम्पिटिटिव मैथ्स आर.एस. अग्रवाल का पूर्ण सॉल्यूशन में नंबर सिस्टम चैप्टर संख्या 1 का ये लेकर आया हूं। आज आपका 7वां क्लास है, यानी 7 डेज का क्लास है। आज के क्लास में कुछ यूनिक चीज है, जैसे विभक्ति का नियम पढ़ने के लिए मिलेगा आपको, जैसे 2 से कटने का, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से। तो मैं आप लोग को रूल नहीं बताऊंगा, जहां जहां क्वेश्चंस आएंगे उसका रूल्स मैं आप लोग को बताते बताते चलते जाएंगे, ठीक है। अगर मैं आप लोग को रूल्स लिखाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा रूल्स लिखाने का। तो आप किसी बुक से रूल्स का नियम समझ सकते हैं, रूल्स देख सकते हैं कि 2 से क्या कहता है, 3 से क्या कहता है, 4 से क्या कहता है, 5 से क्या कहता है। मैं एक बार आप लोगों के सामने रिपीट कर देना चाहता हूं कि रूल्स होता क्या है। मैं अपने अनुभव के आधार पर मैं आप लोग को बता देता हूं। जैसे मान लिया जाए कि 2 से किसी भी संख्या को काटना है, तो जब भी किसी संख्या को अगर 2 से आपको काटना है तो अंतिम अंक देखिए कि कोई जीरो सम संख्या रहे और जीरो रहे, तो वह संख्या आपका 2 से कट जाएगा। जैसे मान लिया जाए कि लास्ट में आपको मतलब कुछ भी संख्या रहे, लास्ट में जीरो या कोई भी सम संख्या रहे, ठीक ना, तो वह संख्या 2 से कटेगा। तो आपको 2 का रूल पता हो गया होगा। अगर 3 का पता करना है तो सभी अंकों का योग अगर 3 से कटता है तो वह संख्या भी आपको 3 से कट जाएगा, ठीक है। ये सब क्वेश्चन एग्जाम्स में बहुत सारे पूछे जाते हैं। कैसे क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है जो 3 से विभाज्य नहीं है। तो नहीं है कि मतलब 3 गो है तो 1 गो नहीं है, तो नहीं है कि मतलब अब सब में हम 3 से भागा दे चल जाए, नहीं, सभी का योग निकालेंगे। अगर योग अगर 3 से कटता है तो वह पूरी संख्या 3 से कटेगी। अगर 4 से आपको निकालना है तो अंतिम का 2 अंक देखिएगा। जैसे मान लिया जाए कोई संख्या है, मान लिया 5 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 4 है, तो अंतिम का अगर 2 अंक 4 से कट जाता है, जैसे 44 4 से कटता है, तो ये पूरे संख्या 4 से कटेगा। तो ये रूल्स हमको पूर्ण रूप से याद है, तो ये कोशिश भी कीजिए कि हमको भी याद होना चाहिए। जैसे 2 का, 3 का, 4 का बता दिए, 5 का, तो 5 का बहुत इजी है, अंतिम में 5 हो या कोई जीरो संख्या हो तो आपका 5 से कैंसिल होगा, ठीक है। 6 का, तो 6 में क्या है, 2 और 3 का एक साथ रूल फॉलो करेगा, काहे कि 2 इंटू 3 करते हैं तो हमको 6 प्राप्त होता है, तो उसमें 2 और 3 दोनों का रूल्स फॉलो होना चाहिए, तो आपका 6 से कैंसिल होगा। 7 का, तो 7 को याद करना पड़ेगा, 7, 11 और 9, ये आपको 3 रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। 7 से, 9 से और 11 से, ये 3 से क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। और ये माइंड में मत बैठाइए, क्वेश्चन नहीं आएगा, कोई भी एग्जाम आप दीजिए, आपसे ये क्वेश्चन हमेशा पूछेगा नंबर सिस्टम से, कि जैसे क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा गया है कि 6 7 3 5 स्टार 1 में स्टार का अल्पत मान क्या होगा जिससे प्राप्त संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त है। क्वेश्चन है कि नहीं, तो 9 से कटेगा, 11 से कटेगा, 7 से कटेगा। तो हम लोग 6 तक पहुंच गए थे। तो 7 का रूल क्या कहता है कि अंतिम में जो इकाई अंक होता है, तो इकाई का दुगुना अगर शेष में से घटा दिया जाता है और वह संख्या 7 से कट जाती है तो आपका पूर्ण रूप से संख्या 7 से कट जाएगा। तो बोलिएगा सर कितना घटाते रहेंगे, तो जब तक घटाते रहना है जब तक लास्ट में आपको 7 से कटने वाले कोई संख्या प्राप्त न हो जाए। ऐसे मान लिया जाए कि हमको 7 से बहुत लॉन्ग आ जाता है, हमको पता नहीं है कि वह 7 से कट रहा है, तो फिर वही प्रोसेस करेंगे, इकाई का दुगुना शेष में से घटाएंगे, फिर क्या करेंगे, 8 का आ जाएगा। तो 8 का रूल क्या है, अंतिम का 3 अंक, किसी 4 का रूल्स में क्या पढ़े थे कि अंतिम का 2 अंक अगर 4 से कटता है तो वह संख्या पूर्ण रूप से कट जाएगा। तो 8 में हमको पढ़ना है कि अंतिम का 3 अंक अगर 4 से कट जाता है, 8 से कट जाता है, तो वह पूर्ण रूप से संख्या 8 से कट जाएगा। अब 9 का क्या है, तो 9 को जो किताब का रूल्स है हम फॉलो नहीं करते हैं। किताब में कहता है कि सभी अंकों का योग अगर 9 से कट जाता है तो वह संख्या पूर्ण रूप से 9 से कटेगा। लेकिन मेरा रूल्स क्या है कि हम 9 जो होता है जोड़ जोड़ कर लाते हैं, उसको कैंसिल कर देते हैं, जो संख्या बचता है वही आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। और 9 के बाद 10 में कोई फ्लो नहीं है, 10 लास्ट में 0 रह जाए। 11 क्या कह रहा है, तो 11 में कहता है कि सम स्थान और विषम स्थान दोनों के अंकों का योग का अंतर 0 11 का विभक्त होने वाली कोई भी संख्या हो तो वह 11 से कट जाती है।
और मेरा क्या कहना है कि 11 के मतलब पेयर बनाने चल जाएंगे दो दो संख्या का, और दोनों का डिफरेंस कर करके सभी का जोड़ अगर शून्य के बराबर आ जाता है तो आपका संख्या 11 से कैंसिल हो जाएगा। तो मैं 2 से लेकर 11 तक मैं आपको पूर्ण रूप से विभक्त का नियम बता दिए। आप मेरे वीडियो को सुनिए और ध्यान से गौर से देखिए कि मैं क्या बता रहा हूं। एक छोटा सा बच्चा भी समझ जाएगा कि 2 से किस प्रकार की संख्या कटेगा, 3 से कौन से कटेगा, 4 से कौन सा कटेगा। मैं अपने अनुभव के आधार पर, मेरा इतना एक्सपीरियंस है, मैं बहुत दिन से क्लास ले रहा हूं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को देखिए। और जो भी स्टूडेंट्स नए हैं सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को घंटी को दबाएं, ठीक है। जैसे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। आप विभक्त से क्वेश्चन पूछेगा, आप आंख मूंद के बना दीजिएगा। जैसे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था, कितना में स्टार की जगह पर कौन सा संख्या होगा ताकि वह 9 से कट जाए, ठीक है। 9 से कटे। 9 का रूल्स मेरे के हिसाब से क्या होना चाहिए देखिएगा। सबसे पहले आप पूरा संख्या लिख दीजिए 6 7 3 5 स्टार 1, ठीक है। 9 का रूल में है सबसे पहले आप कौन कौन संख्या को जोड़िएगा ताकि 9 आ जाए। अब दिमाग लगाइए, देखिए तो जरा थोड़ा सा 6 और 3 9, और कोई जोड़े से 9 आता है। जैसे 7 5 12 होता है, 9 ना आता है। 7 अब 1 8 आता है, 5 अब 1 6 होता है, 9 ना आ रहा है। 9 नहीं आ रहा है तो सबको जोड़ दीजिए। तो जोड़ देते हैं तो 7 और 5 कितना, 12 अब 1 13। आप 13 में कितना घटाएंगे या 13 में कितना घटाएंगे, 13 में हम कितना जोड़ेंगे ताकि वह संख्या 9 से कट जाए। तो 13 में कितना जोड़ेंगे, तो 13 में अगर 5 जोड़ देते हैं तो 18 प्राप्त होगा, और जो 9 दूनी 18 कैंसिल हो जाता है। तो आप 13 में कितना जोड़िएगा, 5 जोड़िएगा, ठीक है। तो स्टार जहां पर कितना बैठेगा, 5। तो 13 5 18, और ये 18 आपका 9 से कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर जी आपका स्टार 5 हो जाता तो यह संख्या आपको 9 से कट जाता, ठीक है। तो यह आपका समझ में आ गया होगा कि अगर वहां 5 हम जोड़ देते तो आपका कैंसिल मतलब 9 से हो जाता। आंसर आपका कितना होगा, 5 होगा। तो 9 का रूल फॉलो कर दिया ना। हम बताएं ना 9 का रूल किस प्रकार से फॉलो करेगा, मतलब 9 बना के काटेंगे और बाकी दोनों को जोड़ के देखेंगे कि यह 0 के बराबर आता है कि नहीं आता है, या जोड़ने से 9 से कोई संख्या करता है कि नहीं करता है। तो ये आपका आंसर 5 प्राप्त हुआ, ठीक है। आगे क्वेश्चन पूछा गया है 109 नंबर। अब बोलेगा 108 क्यों नहीं बताएं, तो 108 बहुत इजी है। वो 101 से संख्या कटने वाली संख्या बहुत इजी, आप देख लीजिएगा उसको। 109 क्वेश्चन नंबर है कि यदि P तथा Q अंक निरूपित करे, यानी P और Q कोई अंक निरूपित, जैसे 4 5 कोई भी अंक निरूपित करे, और कथन जो कहा गया है 5 P 9, और इसमें 3 2 7 और 2 Q 8 जोड़ने से हमको 4 1 1 1 प्राप्त होता है। तो P Q का संभव अधिकतम मान क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू Q का पूछा गया है कि Q का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, यानी Q का जो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। जब Q का मैक्सिमम पूछा है तो हम P को मिनिमम लेके चलेंगे, आपको समझ में आ ही रहा होगा। तो इसको ऐड से क्वेश्चन पूछा गया है, जोड़ से है, बहुत इजी है। आप जोड़िए इसको, जैसे जोड़िए 9 और 7 16, 16 और 8 14, 16 8 24, 24 को 4 हाथ में 2, ठीक है। हाथ में 2 आ गए, आप 2 को ऊपर लिख दीजिए, ठीक है। 2 2 4, यहां लाना है आपको 1, तो 1 यहां नहीं 11 होगा तो आपका 1 लिखाएगा। जैसे देखिए 5 3 8 2 10, यहाँ अगर बैलेंस 1 आया होगा तो यह 11 लिखा गया है, यहाँ आपका 4 हो गया, आपका बैलेंस 2 बचा हुआ है। तो यहाँ आपको 11 लाना है। तो 11 लाने के लिए Q का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो अगर मान लीजिए यहाँ 0 बैठा देते हैं तो 2 और 0 2 और 2 4, 4 में कितना जोड़ेंगे ताकि 11 हो जाएगा, तो 4 में कितना जोड़ेगा तो 7 7 4 11, तो Q का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो 7 होगा। क्योंकि आप फिर से जोड़िए 9 7 16, 16 8 24 के 4 हाथ में 2 2 और 0 2 2 और 2 4 7 4 11 के 1 और 5 और 3 8 10 और 1 11 11 14 आपको प्राप्त हो गया। तो Q का मैक्सिमम वैल्यू क्या हुआ आपका 7 हुआ। उसी प्रकार से P का भी मैक्सिमम वैल्यू निकालेगा तो 7 ही होता, क्योंकि जोड़ है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से है 110 क्या कह रहा है, 110 कह रहा है कि संख्या
संख्या आपका दिया गया है 502789 में कम से कम क्या जोड़े कि योगफल 4 से कैंसिल हो जाए। क्या कैंसिल हो जाए? 4 से कैंसिल। आपका ऑप्शन दिया गया है 3, 1, 2 और 4। तो 4 का रूल क्या है? अंतिम का 2 अंक आपको 4 से कटना चाहिए। 4 का रूल यही है। सबसे पहले आप माइंड में बैठा लीजिए कि अगर ऐसा क्वेश्चन आप लोग के सामने आ जाता है तो विभक्ति का रूल्स आपको माइंड में होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप 4 से रूल्स क्या है? अंतिम का 2 अंक आपको 4 से कटना चाहिए। तो हम अंतिम का 2 अंक ही उठाएंगे, हम 89। अब 89 में ये संख्या में से कोई भी एक को बैठाते हैं, जैसे 3 लेके चलते हैं तो 3 जोड़ते हैं हम तो 2 और 9 92 और 13 चौके 92 आपका कैंसिल हो जाता है 4 से 13 92। तो ये आपका 3 जोड़ने पर यह संख्या कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन था, बहुत इजी था। क्वेश्चन नंबर 111 क्या कह रहा है? ध्यान दीजिए। 111 कह रहा है 803642 में कम से कम क्या जोड़ा जाए ताकि योगफल 11 से कट जाए। ठीक है, ताकि योगफल कितना से कट जाए? 11 से कट जाए। तो ऐसी संख्या को फिर कैसे बनाएंगे हम? तो 11 का रूल्स हम बताए थे कि सम स्थान और विषम स्थान का अंतर अगर 0 या 11 का कोई भी गुणज हो। एक रूल्स मेरा भी 11 का, देखिए किस प्रकार से है। 803642 सबसे पहले हम पीछे से पेयर निकालेंगे। ठीक है, यानी पीछे से पेयर बनाएंगे, इसे 2 पेयर 2 पेयर। ठीक है, अब क्या करना है हमको? अब हमको दोनों का डिफरेंस कर करके जोड़ना है बराबर में 0 या 11 का कोई भी गुणज संख्या, से 11 आ जाए 22 आ जाए। ठीक है, तो आप डिफरेंस निकाले से 8 में 0 का कितना का अंतर है? तो 8 का अंतर है प्लस 3 में 6 का कितना का अंतर है? तो -3 का अंतर है। 4 में 2 का कितना का अंतर है? 2 का अंतर है। ठीक है, तो 8 का 8 हो गया प्लस माइनस -3 प्लस 2। ठीक है, 8 2 10 हो गया और 10 में से 3 जाएगा तो 7। आपका आंसर कितना प्राप्त होगा? 7। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको आप माइंड में रखिएगा। हमेशा 2 का पेयर बनाइएगा, दोनों का डिफरेंस कीजिएगा और आप एक तरफ से घटाइएगा। जैसे देखिए, आप अगर इधर से घटा रहे हैं तो सब इधर से घटाइए, अगर इधर से घटाइएगा तो सब इधर से घटाइएगा। ठीक है, जैसे 8 में 0 जाएगा तो 8, 3 में से 6 जाएगा तो -3, 4 में से 2 जाएगा तो 2, तो 8 का 8 हो जाएगा प्लस माइनस -3 प्लस 2। 8 2 10 में से 3 जाएगा तो कितना प्राप्त होगा? आंसर होगा 7 होगा। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 112। 112 क्या कह रहा है? 112 कह रहा है कि 942 में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए ताकि यह संख्या 11 से विभक्त हो जाए। कितना से विभक्त हो जाए? 11 से। आपके पास ऑप्शन दिया गया है 4 7 8 9। कितना बैठा बैठा के भागा दीजिएगा? 11 का रूल्स आप पढ़े ना, फॉलो कीजिए आप। जैसे देखिए, पेयर्स बनाइए, 2 का पेयर्स बनाइए। पहले पूरा लिख दीजिए 156*942, यही क्वेश्चन था। ठीक है, तो पेयर बनाइए 2 का, 2 पेयर 2 पेयर 2 पेयर। आपका लास्ट में 1 बच जाएगा तो 0 बैठा सकते हैं, आगे 0 बैठाने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब घटाइए, आप 1 में से 0 को घटाइए तो 1 प्राप्त होगा। 6 में से 5 को घटाइए तो 1 प्राप्त होगा। 9 में से 6 एक्स्ट्रा घटे 9 माइनस स्टार हो जाएगा। 2 में से 4 घटाइए -2 हो जाएगा, बराबर 0। आपका 11 लाना है। ठीक है, आप देखिए 1 और 1 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 9 माइनस स्टार, अब 9 में से आप कितना घटाइएगा ताकि 0 हो जाए? तो 9 घटाएंगे। ठीक है, तो 9 में से अगर 9 घटाते हैं तो आपको 0 प्राप्त होता है। तो स्टार जब कितना आंसर होगा? 9 प्राप्त होगा। ये रूल्स आपको कहीं नहीं मिलेगा, मैं आपको दे रहा हूं सिर्फ। देखिए क्वेश्चन नंबर 111 हो गया। 112 8 से कटने वाली संख्या, 8 से का रूल क्या बताया? अंतिम का 3 है। ठीक है, 114 क्या कहता है? आप देखिए 114 क्या कह रहा है? 114 कह रहा है कि यदि 1y3y6 पूर्णतः 11 से विभक्त है तो y का स्थान पर कौन सा संख्या होगा? ठीक है, तो इस पे भी पेयर बनाइए। 1 है, y है, 3 है, y है और 6 है। तो पेयर बनाइएगा, किस तरह से बनेगा? ठीक, आगे 0 बना लेते हैं। तो 1 में से 0 घटाएंगे तो 1, 3 में से y घटाएंगे 3 माइनस y, 6 में से y घटाएंगे 6 माइनस y, तो 6 3 9 1 10, 10 माइनस 2y, तो 10 माइनस y की जगह पर कितना बैठाएंगे ताकि दोनों का सोल्यूशन करने से हमको 0 प्राप्त होगा? तो y का वैल्यू अगर हम 5 बैठाते हैं तो 10 माइनस 10 बराबर 0 आता है। तो आपका आंसर कितना प्राप्त होगा? 5। y की जगह कितना बैठाएं? 5। तो y का मान कितना होगा? तो 5 आपका आंसर होगा। तो 114 भी समझ में आ गया। 115 भी उसी प्रकार से 11 से कटने वाली कोई संख्या से पूछा गया है, तो अब 115 ही बना दीजिएगा। ठीक है, 116 ही बना दीजिएगा, 9 से कटने वाली है। 117 ही बना दीजिएगा, 9 से कटने वाला है।
118 जो है 3 से कटने वाला है, बना दीजिएगा आप। 119 जो है 18 से नहीं कटता है, तो 18 9 और 3 का रूल्स फॉलो करेगा। 120 कहता है 24 से कटने वाली संख्या है। 121 से 120 तक आप लोग बना के लाइएगा, ठीक है। 120 तक आपको विभक्त का रूल से आधारित है, तो आप 120 नंबर क्वेश्चन तक बना के लाइएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग अच्छा लगा होगा तो सबसे पहले इसको लाइक कीजिएगा। लाइक करने दम नहीं भूलिए, क्योंकि अगर लाइक आप करते हैं तो मैं खुश होता हूं, और मैं खुश होता हूं तो आप लोग को अच्छा क्लास देता हूं। इसलिए आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने दोस्त के पास शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। डेट्स ऑल, मिलते हैं अगला क्लास में हम आप लोग के साथ में। आप लोग सही से रहिए, घर पे रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।